हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ फेशियल आर्टरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फेशियल आर्टरी क्या होती है बेटा? सबसे पहली बात तो वीडियो पे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो मेरी लाइक भी कर देना यार, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो क्योंकि मैं यहाँ पे महा सीरीज़ करा रही हूँ, यूनिवर्सिटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महा सीरीज़ के अंदर होंगे। फिजियोलॉजी, DADH, बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज द एनाटॉमी, ठीक है। सो सब कराने वाली हूँ मैं। तो फेशियल आर्टरी क्या होती है बेटा? फेस की ही चीफ आर्टरी को फेशियल आर्टरी बोलते हैं। फेशियल से याद रखना, फेस, तो फेस की चीफ आर्टरी ऑफ द फेस की ब्रांच किसकी है बेटा? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। गिव ऑफ इन कैरोटिड ट्रायंगल, जो कि हमें कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर गिव ऑफ करती है। जस्ट अबव द ग्रेटर कोर्नो ऑफ द हायोइड बोन के ग्रेटर कोर्नोआ के ऊपर। सो फेशियल आर्टरी क्या होती है बेटा? चीफ आर्टरी ऑफ फेस होती है। ये ब्रांच किसकी है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। गिव ऑफ इन कैरोटिड ट्रायंगल जस्ट अबव द ग्रेटर कोर्नो ऑफ द हायोइड बोन। याद रखना ये चीज़, फेशियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ चीफ आर्टरी ऑफ द फेस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जस्ट गिव ऑफ इन कैरोटिड ट्रायंगल जस्ट अबव द ग्रेटर कोर्नो ऑफ द हायोइड बोन। अब हम बात करते हैं कोर्स की। तो पहली बात तो फेशियल आर्टरी है, तो फेस की आर्टरी है चीफ आर्टरी। तो ये फेस में एंटर कैसे करेगी? ये वाइंड करेगी मैंडिबल के अराउंड। मैंडिबल पता है ना क्या होता है? ये देखो, ये मेरे पास मैंडिबल होता है। सो मैंडिबल के अराउंड ये फेशियल आर्टरी हमारी वाइंड कर जाएगी मैंडिबल के अराउंड एंड तोड़ देगी, पियर्स कर देगी किसको? डीप, एक सेकेंड, डीप सर्वाइकल फेशिया को पियर्स कर देगी। एंड पहले ये क्या करेगी? पहले अपर रन अपवर्ड, ऊपर जाएगी, फिर आगे जाएगी 1.25 सेंटीमीटर लेटरल टू द एंगल ऑफ मैंडिबल, एंगल ऑफ द मैंडिबल के लेटरल में, साइड में जाएगी, ठीक है। पहले कहाँ जाएगी? अपर जाएगी, फिर फॉरवर्ड जाएगी 1.25 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद लेटरल जाएगी कहाँ पे? एंगल ऑफ द मैंडिबल के। ये असेंड कर जाएगी बाय साइड ऑफ नोज, ठीक है। साइड ऑफ नोज से क्या कर जाएगी? असेंड कर जाएगी, साइड ऑफ द नोज से असेंड कर जाएगी अप टू द एंगल ऑफ आई के एंगल तक, ठीक है। उसके बाद क्या? फिर मैंडिबल की कोई बात सुनो, मैंडिबल के अराउंड वाइंड करी, फेस में एंटर करी, मैंडिबल के अराउंड वाइंड करी, मतलब नीचे की तरफ वाइंड करी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंडिबल के अराउंड वाइंड कर गई, उसके बाद उसने डीप सर्वाइकल फेशिया को तोड़ दिया। पहले नहीं, मतलब पहले ऊपर जाएगा बेटा, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि ये वाइंड कर जाएगा मैंडिबल के अराउंड, डीप सर्वाइकल फेशिया को तोड़ देगा। पहले आप ऊपर की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? 1.25 सेंटीमीटर लेटरल जाएगा, फिर लेटरल जाएगा तो एंगल ऑफ द माउथ तक पहुँचेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद असेंड कर जाएगा नोज़ पे, नोज़ पे क्या कर जाएगा बेटा? असेंड कर जाएगा और एंगल ऑफ द आई तक फिर चला जाएगा, आई के एंगल तक। आपको अब समझ में आ गया? पहले क्या किया? पहले ये गया, फर्स्ट वाइंड कर दिया पहले तो मैंडिबल को, फिर पियर्स कर दिया डीप सर्वाइकल फेशिया को, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर उसके बाद उसने 1.25 सेंटीमीटर लेटरल लिया एंगल ऑफ द माउथ के, फिर उसके बाद असेंड कर गया साइड ऑफ द नोज़, फिर उसके बाद एंगल ऑफ द आई के अंदर आ गया, फिर टर्मिनेट किसको किया? सप्लाई करके लक्राइमल सैक को। लक्राइमल सैक मैं आपको लक्राइमल अपरेटस कराऊंगी, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। उसको टर्मिनेट कर दिया, जो आइज़ के अंदर ही होता है लक्राइमल सैक, ठीक है, आई का ही कुछ होता है। तो बाय एनास्टोमोस इतना हिंट दे देती हूँ कि आई का कुछ होता है। बाय एनास्टोमोसिंग विद द डोर्सल नेजल ब्रांच, डोर्सल नेजल ब्रांच के साथ एनास्टोमोज करता है, मतलब एनास्टोमोज मतलब कनेक्शन बनाता है, मतलब कनेक्ट करता है, जुड़ता है। सो ये डोर्सल नेजल ब्रांच के साथ कनेक्शन बनाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। लक्राइमल सैक को सप्लाई करेगा और किसके साथ? एनास्टोमोज करेगा, किसके साथ कनेक्शन बनाएगा? डोर्सल नेजल ब्रांच, पीछे वाली नोज़ की ब्रांच से, ठीक है। सो लाई बिटवीन द सुपरफिशियल एंड डीप मसल ऑफ द फेस, फेस की सुपरफिशियल और डीप मसल के बीच में लाई करता है, सुपरफिशियल और डीप मसल के बीच में फेस की लाई करता है, सुपरफिशियल एंड डीप मसल ऑफ द फेस में क्या करता है? लाई करता है। सो पोस्टीरियर एंड इसकी ब्रांचेस की बात करें, एंटीरियर ब्रांच होती है और पोस्टीरियर ब्रांच होती है। एंटीरियर ब्रांच में क्या आ जाएगा बेटा? ये देखो, एंटीरियर ब्रांच इसकी हो जाएगी लेबियल ब्रांचेस, ठीक है, इंफीरियर लेबियल ब्रांच और सुपीरियर लेबियल ब्रांच, ठीक है। और क्या आ जाएगा इसके साथ साथ? ये हो गए, इसके साथ साथ आ जाएगी इसके पास लेटरल नेजल आ जाएगी, ये भी इसकी ब्रांच है, ठीक है। एक तो सुपीरियर लेबियल, एक इंफीरियर लेबियल और एक लेटरल नेजल, ये ब्रांचेज हैं इसके पास, लेबियल आर्टरीज और ये वाली सुपीरियर लेबियल, सुपीरियर इंफीरियर लेबियल और
कौन सी वाली, डोर्सल नेजल ब्रांच। फिर उसके पोस्टीरियर वाटर ब्रांच की बात करें तो वो स्मॉल है। पोस्टीरियर वाली ना छोटी छोटी ब्रांचेज है जो हमें अननेम्ड है, इसका कोई नाम भी नहीं है, ठीक है। एंटीरियर वाले के तो देखो नाम है, कौन कौन से, सुपीरियर लेबियल, इंफीरियर लेबियल एंड डोर्सल नेजल, लेकिन पोस्टीरियर वाले की तो नाम ही नहीं है, स्मॉल है वो इसलिए। तो पोस्टीरियर ब्रांचेस स्मॉल एंड अननेम्ड। अब एनास्टोमोसिस की बात करें यानी कि कनेक्शन की बात करें तो आपको पता है लार्ज एंटीरियर होता है, स्मॉलर पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर वाला कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, आगे वाला लार्ज हो जाएगा, तो वो एनास्टोमोस कर देगा। सिमिलर ब्रांच ऑफ अपोजिट साइड्स, अगर वो बड़ा होगा तो वो पीछे की तरफ भी, पीछे वाली सिमिलर ब्रांच जो सेम ब्रांच होगी ना पीछे की तरफ अपोजिट साइड पे उसके साथ ही जुड़ जाएगा। तो अगर मैं इतना लो हूँ क्योंकि मैं अपने पीछे वाले के साथ ही जुड़ जाता हूँ, सिमिलर ब्रांच ऑफ अपोजिट साइड। अब पोस्टीरियर वाला, पोस्टीरियर वाले ने क्या किया, पोस्टीरियर वाला स्मॉल होगा, स्मॉल पोस्टीरियर। ट्रांसवर्स फेशियल इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरीज, ट्रांसवर्स फेशियल और इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरीज के साथ एनास्टोमोस कर जाएगा, ठीक है। ट्रांसवर्स फेशियल और इंफ्रा ऑर्बिटल, देखो मेरी बात सुनिए, देखो पोस्टीरियर में ट्रांसवर्स फेशियल, ठीक है, और किसके साथ कर जाएगा बेटा, ये इंफ्रा टेम्पोरल आर्टरी के, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरीज के साथ क्या कर जाएगा, एनास्टोमोस कर जाएगा। ट्रांसवर्स फेशियल और इंफ्रा ऑर्बिटल। फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी की बात करें तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक मतलब आई से रिलेटेड है, तो टर्मिनल ब्रांच है फेशियल आर्टरी का, पता है ना मैंने बताया था कैसे मैंडिबल से आई की तरफ जा रहा है, तो वो टर्मिनल ब्रांच होगी ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है, वहीं पे एंड हो गया। सो फेशियल आर्टरी इज द चीफ आर्टरी ऑफ द फेस, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, गिव ऑफ इन कैरोटिड ट्रायंगल जस्ट अबव द ग्रेटर कॉर्नर ऑफ द हायोइड बोन। ये पहले फेस पे एंटर करेगी, फिर उसके बाद फेस पे एंटर करके ये वाइंड कर जाएगी मैंडिबल के अराउंड, पियर्स कर देगी डीप सर्वाइकल फेशिया को, पहले अपवर्ड जाएगा फिर लेटरल जाएगा 1.25 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद नोज़ की लेटरल साइड को सप्लाई, नोज़ की लेटरल साइड पे चला जाएगा, सेंड कर जाएगा, वहाँ से एंगल ऑफ द आई में जाएगा, फिर इसके बाद ये क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा, सब टर्मिनेट करेगा लैक्राइमल सैक को सप्लाई करके। लैक्राइमल अपरेटस की वीडियो मैं आप बनाऊंगी, उसके अंदर आप ये देखना लैक्राइमल सैक वाला, ठीक है। फिर ये वहाँ पे एनास्टोमोस कर देगा किसके साथ, डोर्सल नेजल ब्रांच के साथ, लाई किसके बीच में करेगा, सुपरफिशियल और डीप मसल ऑफ फेस, ठीक है। दो ब्रांचेस है एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर वाले में लेबियल आ जाएंगे, सुपीरियर लेबियल, इंफीरियर लेबियल और डोर्सल नेजल। पोस्टीरियर वाले में बेटा स्मॉल और अननेम्ड होंगी। फिर एनास्टोमोस की बात करें तो एक हो जाएगा लार्ज एंटीरियर, स्मॉल पोस्टीरियर एंड टर्मिनल ब्रांच। लार्ज एंटीरियर वाले में क्या हो जाएगा, लार्ज एंटीरियर के अंदर हमारे पास दो, एक एनास्टोमोस किसके साथ हो जाएगा, सिमिलर टू द अपोजिट साइड। स्मॉलर पोस्टीरियर होगा जहाँ पे इंफीरियर ऑर्बिटल और ट्रांसवर्स फेशियल और इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरीज आ जाएंगी। टर्मिनल ब्रांचेस हमारा ऑप्थेल्मिक आर्टरी आ जाएगी, ठीक है। टर्मिनल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी इसका ऑप्थेल्मिक आर्टरी, याद रखना लार्ज एंटीरियर में सिमिलर ब्रांच ऑफ द अपोजिट साइड, स्मॉलर पोस्टीरियर में ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी एंड द टर्मिनल मार्जिनल आर्टरी हमारे पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।